नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम आप सभी लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 लेकर आए हैं आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, अन्य सभी एग्जामों के लिए फिजिक्स के। तो चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें कह रहा है कि धरती की सतह पर मापने पर एक वस्तु का भार 60 न्यूटन है। भार का मतलब W बराबर कितना होता है, mg, और mg का मान जो दिया है आपका 60 न्यूटन दिया है, ठीक ना। कह रहा है कि चंद्रमा की सतह पर मापने पर इसका भार क्या होगा। आपको पता होगा कि किसी भी चीज़ का भार जो होता है पृथ्वी का चंद्रमा पर 1/6 होता है। पृथ्वी का भार जो होता है वह 1/6 होता है। कहाँ पर, चंद्रमा पर, चंद्रमा पर भार, ठीक ना। तो आपको पता है कि पृथ्वी का नहीं, पृथ्वी पर भार बटा 1/6 भाग होता है। कहाँ पर, चंद्रमा पर भार। तो यहाँ पर कितना दिया, पृथ्वी पर 60 न्यूटन अगर है तो 1/6 हो जाएगा, अर्थात 6 से 6 कैंसिल होगा, आपका कितना जाएगा, 10 न्यूटन। कितना होगा, पृथ्वी पर, चंद्रमा पर कितना होगा, 10 न्यूटन का भार होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। आप लोगों को केवल इतना याद करना है कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वाकर्षण होता है वह पृथ्वी का 1/6 होता है। कोई भी चीज़ भार हो, लेकिन आपको याद रखना भार और द्रव्यमान में अंतर होता है। भार एक सदिश राशि है और द्रव्यमान एक अदिश राशि है। भार सभी जगहों पर, अन्य अन्य जगहों पर अलग अलग हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान जो होगा उसका पूरे ब्रह्मांड में सभी जगह क्या होगा, एक समान होगा। आपको याद रखना है कि द्रव्यमान और भार में डिफरेंट होता है। क्या होता है कि या एक अदिश राशि है या एक सदिश राशि है। भार में क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का मान का ऐड होता है, लेकिन द्रव्यमान में एक स्वतः अपना जो पदार्थ होता है उसका भार ही क्या कहलाता है, द्रव्यमान कहलाता है। तो द्रव्यमान एक यह भी पूछ सकता है, द्रव्यमान सदिश राशि, अदिश राशि, भार क्या है, सदिश और अदिश राशि। भार क्या है, सदिश राशि है, द्रव्यमान क्या है, अदिश राशि है। भार का मात्रक न्यूटन होता है और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम या ग्राम या मिलीग्राम जो भी होंगे, ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन का आपका आंसर ए सही हो जाएगा। पहले का क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। दूसरे में क्या है कि एक वस्तु का द्रव्यमान क्या दिया है, एक वस्तु का द्रव्यमान, एक वस्तु का द्रव्यमान दिया है कितना, 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम कितना दिया है, 10 किलोग्राम। तो यम बराबर कितना दिया है, यम इज इक्वल टू 10 kg। उसके बाद आपका दिया है इसका भार क्या होगा, अर्थात डब्लू बराबर पूछ रहा है। डब्लू बराबर पूछ रहा है और जी की वैल्यू दिया है हमें 9.88 क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, या गुरुत्वाकर्षण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो आपको पता है कि भार बराबर क्या होता है, भार बराबर होता है mg। यम की वैल्यू दिया है 10 और गुणे जी का मान दिया है 9.8। जब इसमें गुणा करेंगे तो 98 हो जाएगा। 98 क्या होगा, न्यूटन होगा। 98 न्यूटन इसका क्या हो जाएगा, भार हो जाएगा। भार का मात्रक न्यूटन होता है, आपको याद रखना होगा। तो ये आपका क्वेश्चन हुआ। आप सभी लोगों को, मैं समझता हूँ कि आप सभी लोगों को समझ में आई होगी ये बात। भार क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है। भार आपको सामने आ गया कि किसी एक वस्तु का द्रव्यमान जो आपका दिया है 10 kg दिया है, हमसे भार पूछ रहा है, जी की वैल्यू दिया है। तो हम जानते हैं डब्ल्यू और mg होता है, उसके बाद वैल्यू को रखेंगे, आराम से कर ले जाएंगे। आरआरबी टेक्नीशियन 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना। लेकिन भार को हमेशा जानना, भार का मात्रक हमेशा न्यूटन लिखना, भार का मात्रक कभी किलोग्राम मत कर देना, अन्यथा क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। आपका तीसरा क्वेश्चन है, पृथ्वी किसी वस्तु का भार, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है। भार दिया है, डब्ल्यू बराबर दिया है 200 न्यूटन। पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है और उसका द्रव्यमान जो है, यम की वैल्यू दिया है क्या, यम की वैल्यू आपका दे दिया है 20 kg, 20 किलोग्राम। हमसे पूछ रहे हैं गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, जी की वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं। तो हम जानते हैं W इज इक्वल टू mg।
W इज इक्वल टू एम जी इज इक्वल टू होगा W की वैल्यू हम G की वैल्यू निकाल लेंगे। G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W बाई एम हो जाएगा, और W की वैल्यू कितना दिया है, 200 दिया है, और बटे 20 हो जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, और 20 दहा में दो दहा 20, तो आपका हो जाएगा 10। G की वैल्यू हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपकी वैल्यू हो जाएगी। आपका कोई आंसर बी सही हो जाएगा। इसी प्रकार से हम सभी लोग आगे देखेंगे कि क्या दिया है कि उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा। क्या, आइए देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को जरूर देखना, इस वीडियो को जरूर देखना और आगे तक और सवाल को जरूर करना। चलिए, ये कह रहा उस वस्तु का द्रव्यमान क्या होगा जिसका पृथ्वी पर भार हमेशा भार की वैल्यू आपको W न्यूटन में नापनी है, 196 अर्थात 196 न्यूटन। उसके बाद G की वैल्यू जो दिया है आपका 9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक ना। उसके बाद ये पूछ रहे हैं कि इसका क्या होगा, द्रव्यमान क्या होगा, हमसे m की वैल्यू पूछ रहे हैं, तो हम तुरंत लगाएंगे W बराबर mg। W बराबर mg से m की वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं, तो हम m पक्षांतर करेंगे, तो m इज इक्वल टू W बाई जी हो जाएगा, और W की वैल्यू हमको दिया है 96 अर्थात इसको हम 9.8 लिखेंगे। दशमलव हटा लीजिए, सबसे आसान तरीका है, जितने अंक पे दशमलव हो उसी से अंश और हर में गुणा कर दीजिए। तो इसमें 10 से ऊपर और 10 से नीचे गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 196 गुणे 10, और दशमलव हट जाएगा तो हो जाएगा 98। 98 दूना क्या होगा, 196 होगा, 8 दूनी 16, 2 18, 19, और यम की वैल्यू 10 दूनी, यम बराबर 10 दूनी क्या हो जाएगा आपका, यम बराबर 10 दूनी 20 किलोग्राम आपका आंसर होगा। आपका आंसर कितना होगा, 20 किलोग्राम होगा, अर्थात आंसर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक, आंसर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और पूछे गए सारे क्वेश्चन पूछे गए क्वेश्चन है। उसके बाद आपका दे दिया है एक अगला क्वेश्चंस है कि जब 100 न्यूटन का मान दिया है, F की वैल्यू दिया है, F इज इक्वल टू 100 न्यूटन, ठीक। उसके बाद बल द्रव्यमान दिया है, बल 50 किलोग्राम दर की वस्तु पर लगाया जाता है, इतने न्यूटन का बल जो है किसी 10 किलोग्राम, मतलब कि कोई भी 10 किलोग्राम की वस्तु है, इस पे 100 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, ठीक ना। कितनी किलोग्राम की है, 50 किलोग्राम की है। तो कह रहा है कि यम बराबर कितना दिया है, 50 kg। तो ये पूछ रहे हैं, तो उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना कीजिए। जब हम 100 न्यूटन के बल से किसी 50 किलोग्राम वाली वस्तु पर बल लगाएंगे तो उसमें उत्पन्न त्वरण का मान हमको ज्ञात करना है। तो हमको यह भी पता है कि यह बराबर यम होता है, जो यम से फार्मूला से आप बल की परिभाषा दे सकते हैं। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से क्या निकलता है, बल का क्या निकलता है, फार्मूला निकलता है, और प्रथम नियम से क्या निकलता है, बल की परिभाषा निकलता है। पूछता है कि न्यूटन का जो नियम दिया गया है, गति नियम जो है, वह किस बल का उत्पन्न कैसे होता है, और फिर बल का फार्मूला किससे निकलता है, किस नियम से, और किस नियम से आपका, कौन से नियम से आपका परिभाषा निकलता है, ठीक ना। तो इसमें क्या दिया है, कह रहा है कि 100 न्यूटन एक बल 50 किलोग्राम द्रव्य की वस्तु से लगाया तो उत्पन्न त्वरण, हम जानते हैं यह बराबर यम होता है। यम ए की वैल्यू हमसे पूछ रहे हैं, तो ए बराबर हो जाएगा यफ बाई यम। तो यफ की वैल्यू कितना दिया है, 100 न्यूटन और बटे 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम है, ठीक ना। एक कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 2 kg, 2 kg नहीं आएगा, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर आपका आंसर होगा, ठीक ना। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं। फिर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको लगाना ही जरूरी है। आइए देखते हैं क्या कह रहा है।
कह रहा है कि मुक्त रूप से गति करने में सक्षम 10 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु जब 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ये देखना है, हमको त्वरण ज्ञात करना पड़ेगा। मुक्त रूप से जब गिराया जाता है तो यम की वैल्यू दिया है 10 kg। उसके बाद आपका न्यूटन दिया है n न्यूटन दिया है, एफ की वैल्यू दिया है कितना, एफ की वैल्यू दिया है 10 न्यूटन। तो हमको निकालना है त्वरण बराबर हो जाएगा F/m और हो जाएगा आपका 10/10 अर्थात कितना हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसमें ऑप्शन में दिया है कि निकाय 1 मीटर पर सेकंड की चाल से गति करेगा, निकाय 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से त्वरण से गति करेगा, निकाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, क्योंकि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका आया है। दूसरा क्वेश्चन है कि 20 किलोग्राम द्रव्यमान वस्तु 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के वेग से के साथ स्थानांतरण होता है। ए की वैल्यू दिया है, ए की वैल्यू दिया है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक ना। उसके बाद दिया है 20 किलोग्राम, इसकी भार कितना है, एम बराबर कितना दिया है 20 kg। उसके बाद उस पर बल की मात्रा ज्ञात कीजिए। यह बराबर हमको पता है, यह बराबर एम ए होता है। तुरंत मान रखिए 20 × 4 बराबर 40 न्यूटन का बल लगेगा। कितने न्यूटन का बल लगेगा 20 × 4 80, 20 × 40 नहीं, 20 × 4 80 न्यूटन का क्या लगेगा, बल लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ये नंबर सही हो जाएगा, ठीक ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिजिक्स के सवाल लगाने की सबसे सरल तरीका होता है कि सबसे पहले जो न्यूमेरिकल दिया गया है उसमें जिस चीज़ की वैल्यू दी गई है उन वैल्यूओं को लिख लीजिए। उसके बाद आप देखिए कि इस पर कौन सा फार्मूला फॉलो होगा, आप तुरंत उसी फार्मूले को लगाइए और आंसर आपका आ जाएगा, ठीक ना। आप आइए, कह रहा है कि 5 सेकंड में किसी वस्तु का वेग, टी की वैल्यू अब दे दिया है, टी का वेग दिया है कि 5 सेकंड, कितना सेकंड में 5 सेकंड में किसी वस्तु का वेग 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से बढ़कर प्रारंभिक v1 की वैल्यू दिया है आपका, v1 की वैल्यू दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड और v1 बढ़ रहा है v1, और v2 की वैल्यू दिया है आपका 10 मीटर प्रति सेकंड। तो पूछ रहा है कि इसका त्वरण कितना होगा। आपको पता होगा त्वरण किसे कहते हैं, तो आप सभी लोग जानते होंगे त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अर्थात वेग परिवर्तन की दर मतलब v2 - v1, दर का मतलब समय बटे t। तो अंतिम वेग कितना है 10, प्रारंभिक वेग कितना है 5 और t कितना दिया है आपका 5 सेकेंड, अर्थात कितना जाएगा 5/5/1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपका कौन सा आंसर करें 1 मीटर प्रति सेकंड, 1 मीटर प्रति वर्ग सेकंड, आपका आंसर डी सही होगा, ठीक ना। उसके बाद आप सभी लोग 10वां सवाल को कमेंट में बताइएंगे। आप लोगों से अपील है कि आप ज़रूर इस सवाल को लगाकर कमेंट में ज़रूर बताएं कि यदि 10 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर 10 न्यूटन बल लगाया जाता है तो इसका त्वरण कितना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूं, तो आप सभी लोगों का कर्तव्य है कि इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।